बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अलीम अब्बास हूँ और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पहुँच रावलकोट में मौजूद हूँ और यहाँ पे मशरूम जो कल्टीवेशन और स्पान प्रोडक्शन है उस पर यहाँ पे एक ट्रेनिंग हो रही थी। उस ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं आया था और यहाँ मैं आया, मुझे बहुत खुशी हो गई। और ये यूनिवर्सिटी, मैंने ये खबर भी सुनी कि ये यूनिवर्सिटी जो है पूरे पाकिस्तान में रैंक के हिसाब से 5th पोजीशन पे आई है। हमारे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद हैं और हमारे साथ मैडम गुलशन इरशाद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एरिट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर रावलपिंडी से। और हमारे साथ मोहम्मद काशिफ साहब हैं ZTBL से, हार्टिकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। और हमारे साथ जो इस ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइज़र हैं राजा बशारत महमूद साहब, यहाँ प्लांट पैथोलॉजी में लेक्चरर हैं, ये हमारे आज के गेस्ट हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे राजा बशारत महमूद साहब से। हम इससे पूछेंगे कि आपने ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है इस प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में, सबसे पहले ये बताएं कि इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करने का क्या मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर कलीम मैडम आपका और डॉक्टर काशिफ साहब का। आप बड़े दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे। यूनिवर्सिटी ऑफ पहुँच ही क्यों ये ट्रेनिंग कराने का मकसद क्या है, यहाँ आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मेन मकसद ये है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में उस तरह की कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अब यहाँ लोगों की जो आबादियाँ हैं वो छोटे छोटे पैचेस पे हैं। टेम्परेचर आप कह लें यहाँ का बड़ा आइडियल है मशरूम के लिए। मशरूम की ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है ताकि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो यहाँ के हर घर में चल सकती है। ठीक है, आप वो ये बताएं कि यहाँ का जो आइडियल है वो इसकी ग्रोथ के लिए, मशरूम की प्रोडक्शन के लिए बड़ा आइडियल है। हमारा मेन मकसद फोकस ये 2 रोज़ा ट्रेनिंग, जिसमें हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने और मुख्तलिफ जो डोनर एजेंसियाँ उन्होंने भी सपोर्ट किया और ये हमारे मेहमान इन्होंने भी टाइम निकाला, यहाँ पहुँचे और हमने लोकल कम्युनिटी को जो सीखने वाले हैं उनको बुलाया। मेन इसका मकसद यही था कि हमने मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर में इसकी एक बड़ी इंडस्ट्री बना के यानी उसकी तरफ हमारा जो है वो सफ़र हमने जारी किया। ठीक है, अब इसके लिए ये है कि फिर ये होता है कि ट्रेनिंग का मेन मकसद यूनिवर्सिटी ऑफ पहुँच में हमने लिंकेज बनानी है। वो लिंकेज क्या है, जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, एक एक्सपर्ट हैं, मोहम्मद काशिफ साहिबा हैं, ऐसे काशिफ साहब हैं, ये भी बड़े एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में और ये लोग पूरे पाकिस्तान में पहुंच भी रहे हैं। जहाँ भी इन्हें कोई लोग बुला रहे हैं तो ये जा रहे हैं अपने फील्ड में। सीड प्रोडक्शन के हवाले से लेकर स्पान प्रोडक्शन और एवरीथिंग, यानी आप कह लें कंपोस्ट प्रोडक्शन की हर एक टेक्निकल मामले ये लोगों को दे रहे हैं। तो हमारा लाइजन भी ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में हमने पहली दफ़ा यहाँ लोकली मशरूम का जो स्पान सीड है वो हमने तैयार किया है। अब तैयार करके फर्दर हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनको हायर किया है, उन्हीं के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फार्मर तक पहुँचाएंगे। और हम जितनी लोकल अगर जो प्रोडक्शन है हम उसको मीट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमारे साथ और भी लोग हैं जिनकी हैं फील्ड में, जिनके रेफरेंस से कंपनियां हैं, हम उनको भी अप्रोच करेंगे। तो इसका एक सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट क्या है कि इसके लिए कोई बड़ी फील्ड नहीं चाहिए, कोई बड़ी आप कह लें कि खेत नहीं चाहिए। छोटे से कमरे में आप लाखों कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं, क्योंकि डेटा भी है कि कितनी बड़ी मकदार में ये जो इम्पोर्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी यहाँ लोकल आप कह लें प्रोडक्शन नहीं है, सारी लोकल प्रोडक्शन नहीं है। उस लोकल प्रोडक्शन को मीट करने के लिए इंडस्ट्रियाँ लिंक होती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि ये अवेयरनेस, ये टेक्निक्स, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिटी लेवल तक हम ये चीज़ें पहुँचाएँ। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर बशारत महमूद साहब, आपने बहुत अच्छा इस जो ट्रेनिंग के हवाले से बात की। आपने पहली दफ़ा यहाँ कश्मीर में अवेयरनेस आपने की, फार्मर्स ने ये ट्रेनिंग हासिल की। और क्योंकि ये फार्मर्स अभी अपने अपने जो विलेजेस जाएंगे फिर इस जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे प्रमोट करेंगे। अभी हमारे जो गेस्ट है मोहम्मद काशिफ साहब ZTBL हार्टिकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। चूँकि ये हार्टिकल्चर स्पेशलिस्ट हैं इसलिए हम इस हमारे गेस्ट को ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड हों। और सबसे पहला ये है कि आप मशरूम की फ़ायदियत क्या है उस पर आप बात करेंगे। फिर मशरूम और गोश्त का मवाजना जो हम करते हैं, गोश्त की वजह से आपको पता है बहुत से मसाइल, स्पेशली कैंसर, रेड मीट की वजह से कैंसर का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं मशरूम की अफादियत और मशरूम और गोश्त का मवाजना। फिर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में मशरूम की प्रोडक्शन के हवाले से आप बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा, मशरूम इंडस्ट्री के हवाले से मैं अफादियत के हवाले से बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मशहूर इस पूंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट का, जिन्होंने मुझे दोबारा दावत दी है इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए। तो मशरूम इंडस्ट्री इस पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी से ना सराहियत कर रही है। इसकी इफादत आप इस तरह कैसे लगा सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान ग्लोबली क्या टेम्परेचर हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह क्या है कि हम स्मॉग आ रहा है, आपकी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, वेदर कंडीशन क्या हो रही है, रीज़न कार्बन बढ़ रहा है। हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सारा हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने से स्मॉग आ जाता है, पोल्यूशन बढ़ती है। लेकिन हमें फार्मर्स को इस चीज़ को गाइड करने की ज़रूरत है कि ये आपका एग्रीकल्चर वेस्ट आप इसको अपनी मशरूम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का बहुत ही अच्छा गोश्त का नेमुल बदल है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी गोश्त का सोर्स लेते हैं, हम कहते हैं कि मछली खाएं, अंडे खाएं, गोश्त बीफ खाएं, चिकन खाएं, कोई भी हम सोर्स कहते हैं प्रोटीन का, लेकिन उसमें कोई ना कोई अमाइनो एसिड का ग्रुप मिसिंग होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोटीन रखा है, जिसकी कोई कह लें कि नेमुल बदल नहीं है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, मतलब आप ज़्यादा गोश्त खाएंगे, चिकन मटन बीफ है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन मशरूम्स आप जितनी मर्जी खाएं, उसका आपका सेहत के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसका ओवरऑल अगर पाकिस्तान का स्नैरो किया, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें कि 2700 मैट्रिक टन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्री से, लाइक चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, गल्फ कंट्री से। अब एग्रीकल्चर वेस्ट जो है ये हम बाहर भेज रहे हैं, उधर से मशरूम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर बजाय हम बाहर भेजने के अपना एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे गंदम का भूसा हो गया, चावल की पराली हो गई है, ये कमाद है जो हमारा शुगर केन है उसका वेस्टेज हो गया है, या कॉटन का वेस्ट हो गया, लकड़ी का बुरादा हमारा रावलाकोट में इधर लकड़ी का बहुत ज़्यादा है, इधर ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती है। इस एरिया को हम अगर यूज़ करें अपनी मशरूम इंडस्ट्री के अंदर, तो जैसे हमारे जो छोटे छोटे किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, तो जिनके पास छोटे छोटे कमरे हैं, उनके अंदर एज ए कॉटेज इंडस्ट्री इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। उस प्रोडक्ट का क्या होता है, एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी में बेनिफिट होगा। अब देखिए पाकिस्तान का डॉलर इंपोर्ट की मद में बाहर जा रहा है, ठीक है, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब क्या यही हम अपना डॉलर कैसे बचा सकते हैं? हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर वेस्ट रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करके उसकी अपनी इंपोर्ट को बंद करें, अपनी लोकल जो हमारा फार्मर्स है उसका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, उसको अवेयरनेस क्रिएट करें। उससे वो क्या करेगा, हमारे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डालेगा, प्लस पाकिस्तान के ज़राए मुबादला में इजाफा कराएगा। बजाय हमें इंपोर्ट करने के हमें मशरूम को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, हमारे पास बहुतात है हर चीज़ की, हमारा वेस्ट मटेरियल जितना भी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें पैदा हो रही हैं। उसके बाद फिर मैं आपके तीसरा सवाल था पाकिस्तान में पोटेंशियल इसका, आपके जिस तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। देखिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसम से नवाजा है। देखिए हर वक्त किसी ना किसी एरिया में आप कह लें कि विंटर चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में गर्मी है, आपके गिलगित बल्तिस्तान, आपके कश्मीर के इलाका में सर्दियों वाला मौसम होता है। अगर इधर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, हमारे पंजाब में बड़ा अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर। यानी पाकिस्तान की क्लाइमेट ऐसी है कि हर साल रेगुलरली पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, इसकी टेम्परेचर रेंज देख लें 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको मेंटेन करना। तो लिहाजा हमें अपने फार्मर्स को इन वेस्ट मटेरियल को इनकी तवज्जो दिलानी है और उनको एक अच्छा नेमुल बदल, एक सोर्स ऑफ इनकम देना है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को हमें इम्प्रूव करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद काशिफ साहब। काशिफ साहब टीवीएल हार्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, आपने जो मशरूम और गोश्त की अफादियत के बारे में बताया, फिर पूरे पाकिस्तान में उनके प्रोडक्शन के बारे में आपने बताया। और अभी हमारे साथ जो तीसरा जो गेस्ट है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे मैडम का बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, स्पेशली जो फंगस है, क्योंकि ये मशरूम तो एक फंगस है। तो हम मैडम से ये क्वेश्चन करेंगे, आप सीड को कैसे तैयार करते हैं, मशरूम सीड्स, और देन फिर हम कंपोस्ट कैसे बना रहे हैं, फिर इनॉकुलेशन कैसे करें।
फिर फर्दर उसकी जो मशरूम फ्रूटिंग हम हासिल कर रहे हैं, इस हवाले से अगर आप बताएंगे तो। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डॉक्टर रईस और बशारत साहब और इनके तमाम जितने भी थे जो उन्होंने इंतज़ाम किया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मुझे जो है बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और दूसरा ये कि आपने मुझसे ये सवाल किया कि मशरूम की जो सीड को कैसे तैयार किया जाता है और इसके सारे कंपोस्ट का। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे काशिफ साहब ने भी बात की कि हम यहाँ पे कम्युनिटी को जो है वो अवेयरनेस की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो फीमेल्स की अवेयरनेस की है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे 4-5 खवातीन थी जो ये करना चाह रही थी। तो हमें इससे सबसे पहले तो इसको ना प्रमोट करना चाहिए कि फ़ीमेल जो है वो इसको बहुत छोटे पैमाने पे भी जो है इसको ग्रो कर सकती है। अच्छा, अब दूसरी जो बात आपने मुझसे पूछी कि स्पॉन इसका कैसे तैयार किया जाता है, तो जो इसका सीड है उसको हम स्पॉन कहते हैं। जैसे उर्दू में बीज कहते हैं, इसी तरह मशरूम ये जो सीड है उसको हम स्पॉन कहते हैं। स्पॉन को हमने ये वैसे इनकी यूनिवर्सिटी की भी बहुत बड़ी माशाल्लाह वो है कि इन्होंने यहाँ कामयाबी से जो है अपना स्पॉन तैयार किया है, तो मैं हमारी मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको, और स्पेशली डॉक्टर रईस को भी, उनकी बड़ी काविश है, डीन साहब को भी। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और उसके बाद उसको इनोकुलेट कैसे किया जाता है और उसका कंपोज कैसे तैयार किया जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे 3 किस्म की मशरूम है, बटन, ऑयस्टर और जो है मिल्की मशरूम, तो उन तीनों का सीड जो है वो तैयार करने के लिए बाद इसका 2 कल्चर तैयार किया जाता है। ये हमने ट्रेनिंग में उनको बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। इसको हम 2 तरीकों से तैयार करते हैं, एक टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए और एक स्पोर प्रिंट मेथड के जरिए। तो जो दोनों तरीकों से तैयार की जाती है और उसके बाद इसका कल्चर जो है उसको हम लोग ग्रेन के ऊपर इसका स्पॉन को प्रिपेयर किया जाता है। उस स्पॉन को तैयार करने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपने जो है वो जो सीड है, जो गंदम है, उसको धो ले या भिगोने के बाद या उसको बॉईल कर ले, और बॉईल करने के बाद उसको एक कागज़ के ऊपर जो है वो उसको बिछा ले ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो उसमें से रिमूव हो जाए। और उसके बाद उसको जो है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपने अपना कितना सीड तैयार करना है। और उसके बाद आप उसको जो है वो साफ़ कर ले। साफ़ करने के बाद आप एक ख़ास किस्म की जो शीशा थैली होती है या इसको हम ऑटोक्लेवेबल बैग्स कहते हैं, उसमें आप इसको डाल के और उसके बाद आप जो है ना इसको ऑटोक्लेव कर लें। ऑटोक्लेव करने के बाद आप इसको निकाल के और जो है इसमें जो हमारा कल्चर है, पहले हम सीड का कल्चर, स्पॉन का कल्चर बनाते हैं। कल्चर बनाने के बाद हम इसका सीड बनाते हैं। तो आपने कल्चर से जो है ना उससे जो शॉपिंग बैग हमने शॉपर जो तैयार किए हैं, जो शीशा बैग या ऑटोक्लेवेबल बैग तैयार किए, उसमें आप उसमें थोड़ा सा जो उसका कल्चर है वो उसको प्लग करके उसमें जो है उसमें स्प्रेड कर देते हैं और उसको पर हम इंक्यूबेट कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीशी ग्रो करनी है। अगर आपने मिल्की करनी है तो उसका टेम्परेचर वेरी करता है, अगर ऑयस्टर करनी है उसका भी डिफरेंट टेम्परेचर है, और उसके बाद आप उसको रख देते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्पॉन बनाने का जो आप अपने लैब में बना सकते हैं। दूसरी बात फिर आती है कंपोस्ट की। कंपोस्ट कहते हैं मशरूम की खाद को, मशरूम की सॉइल को, कि मशरूम किस चीज़ के ऊपर ग्रो की जाती है। जैसे इस ज़मीन पे ग्रो की जाती है, अपना गंदम ग्रो की जाती है, चावल बीजा जाता है, इसी तरह जो इसकी मशरूम है इसकी ख़ास किस्म की खाद है या सॉइल है जिसे कि हम कंपोस्ट कहते हैं। और वो कंपोस्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप ऑयस्टर की बात करते हैं तो इसमें ऑयस्टर, बटन और मिल्की जो कि बहुत कमर्शियली जो है पाकिस्तान में ग्रो की जाती है, तो उसके लिए हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं व्हीट स्ट्रॉ, जिसे कि उर्दू में तूड़ी कहा जाता है, या व्हीट या राइस स्ट्रॉ भी जिसे कि पराली कहा जाता है। ये इसका मेन जो है हमारा इंग्रेडिएंट है या मेन जुज़ है या मेन अज्जा जिसे आप कहते हैं, ये हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसको हमने ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी होती है मशरूम को, क्योंकि ये आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं। नेचुरल कंडीशन में तो आपने देखा होगा कि दरख्तों के नीचे है, जहाँ नमी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको हमने आर्टिफिशियली ग्रो करना है, तो इसलिए हमने उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो तमाम चीज़ें देनी है ताकि वो जो है नशोनुमा हासिल कर सके और फिर उसके बाद हम उसकी फ्रूटिंग को जो ले सकें। तो इसकी जो मशरूम की तैयारी के जो तरीके हैं, सबसे पहले हमने आपको बताना है सीड कैसे तैयार किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी कंपोस्ट कैसी बनाई जाती है, कंपोस्ट के बाद इसकी स्पॉनिंग कैसी की जाती है, स्पॉनिंग के बाद इसकी जो है वो आप इसको माइसीलियम कैसे ग्रो करता है, और उसके बाद इसकी पिनिंग कैसे होती है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो ये 4 से 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत तफसील से बताया कि मशरूम के सीड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर कंपोस्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बहुत आसान तरीका है। अभी मैं मैडम से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, स्पेशली मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान को फोकस करूंगा। वहाँ पे ज़मीनें बहुत कम हैं, मसलन
फीकस ज़मीन अभी तो कोई 1 कनाल ज़मीन रह गई है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये जो मशरूम कल्टीवेशन है आप उसी 1 कनाल ज़मीन पे हम एक मशरूम हाउस बना के क्या पैगाम देना चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मशरूम के हवाले से? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हम आम फसलें एक खुली फ़िज़ा में ग्रो कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। इसके लिए एक ख़ास जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, ख़ास से एक रूम चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश ना करें कि हम ज़्यादा खर्चा करें, हम बहुत छोटे से पैमाने से भी इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो तूड़ी में जो आपके जैसे वहाँ जीबी के जो लोग जानवर रखते हैं, वो तूड़ी के लिए कच्चे कमरे होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे कमरों के अंदर जो चारपाइयों के ऊपर चारपाइयाँ जैसे बंकर्स जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे फर्श के ऊपर जो है वो शॉपर में रख के उसको यूज़ कर सकते हैं, नीचे ईंटें बिछा के और उसके ऊपर शॉपर में भी कर सकते हैं। तो और बाकी जो है आप इसको बहुत ही इजी वे में और जो है बहुत सारे जो है वो टेक्निकल तरीकों से इसको जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। सर आपसे भी करेंगे वहाँ पे, क्योंकि टनल फार्मिंग बहुत ज़्यादा है आजकल, उस 1 कनाल में हम एक जो है 50 फुट का एक टनल लगा सकते हैं। तो टनल हमें दे रहा है, प्रोडक्शन अच्छी दे रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है क्योंकि जो सब्ज़ी की जो ज़रूरत है वो तो टनल पूरा करेगा, लेकिन जो है मशरूम जो प्रोटीन दे रहे हैं वो टनल पूरा नहीं करेगा। आप फिर इस सिनारियो में गिलगित बल्तिस्तान वालों को मैसेज दे दें कि आप टनल के साथ क्या आप मशरूम भी लगा सकते हैं। तो आप इस हवाले आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से टनल फार्मिंग उधर तो हो रही है, तो सेम लाइक ये भी है, ये टनल में आपने रोशनी को कैप्चर करना होता है, लेकिन मशरूम ऐसी इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको रोशनी नहीं चाहिए होती, डार्क आपने चाहिए होती। तो स्ट्रक्चर आपका अगर सेम रहे, अगर आप टनल फार्मिंग वेजिटेबल से फॉर एग्जांपल आप 1-2 लाख रुपये कमा रहे हैं ना, क्योंकि आप उधर लोकल कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। उस वक्त ये पंजाब में बहुत जो चीज़ आप उधर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कीमत इतनी नहीं होती जो पंजाब में ऑलरेडी क्योंकि नेचुरल टेम्परेचर पर प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर आप टनल के बजाय उसी टनल के अंदर उसको ब्लैक मल्च कर दें, ठीक है, हट बना दें उसका, उसके अंदर अगर आप मशरूम को ग्रो करवाएं तो आपकी 50 फुट की टनल में आप 10 से 15 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो जो आपके यानी कि आपकी नॉर्मल वेजिटेबल से 4 to 5 टाइम ज़्यादा आपको इनकम दे सकती है और नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर होगी। और बजाय वो वाली उस जब गिलगित बल्तिस्तान की मशरूम प्रोडक्शन हो रही होगी, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और पंजाब की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह क्या है, यूटिलिटी हमारी बहुत महंगी हो चुकी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा है। हमें पंजाब में टेम्परेचर गेन करने के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम चलाना पड़ते हैं और आपके इलाके में उसको नेचुरल टेम्परेचर 16 से लेकर 24 होता है। उस वक्त आप उस नेचुरल टेम्परेचर में पूरे आपकी यूटिलिटी नहीं लग रही होगी, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, पंजाब की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगी, तो आप बल्कि बहुत अच्छी इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज आप होगा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कि आप इसकी तरफ भी देखें। लाजमी ट्रेडिशनल आप टमाटर लगा लिए, खीरे लगा लिए, वो ना लगाएं। आप मशरूम जो मॉडर्न चीज़ें आई हैं वो लगाएं। और साथ में जैसा बीइंग अ हॉर्टिकल्चर मैं आपको बताता हूँ कि विंटर में पंजाब के अंदर ब्रोकली, आइसबर्ग, पार्सले, सेलरी, लीक, इन चीज़ों की कमी हो जाती है। ये आप अगर ओपन में आप लगाएं, ये एक कनाल के ऊपर आप ब्रोकली, आइसबर्ग, पार्सले, सेलरी, लीक वगैरह ये वेजिटेबल ग्रो करें और ये पंजाब में बजाय, उससे भी आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने ये प्रोग्राम देखा, हमारे ये स्पेशलिस्ट है हरपील का मैडम जो है वो प्लांट पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बहुत एक्सपर्ट है। तो हमारे जो सर हैं वो प्रोडक्शन के हवाले से एक्सपर्ट है। तो फिर इस ट्रेनिंग के जो ऑर्गेनाइज़र भी हैं वो भी प्लांट पैथोलॉजी से मुंसलिक हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है, दोनों इलाके मशरूम की कल्टिवेशन के लिए बहुत फीजिबल इलाके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर